उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का पारा हाई हो गया है। बीजेपी के जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव पर ऐसा हमला बोला जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ी। राजभर ने दावा किया है कि 22 जुलाई के बाद समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने तो हमें तलाक दे दिया, इसलिए जब सामना होता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। आखिर राजभर ने ऐसा क्यों कहा और उनके इस बयान के क्या मायने हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बलिया में आयोजित बीजेपी के जन संवाद कार्यक्रम के मंच से ओम प्रकाश राजभर पूरे आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, 22 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में टूट तय है और आने वाले दिनों में कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत या नाम सार्वजनिक नहीं किया। अपने भाषण के दौरान राजभर ने कहा कि लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि वो अखिलेश यादव पर इतना हमला क्यों बोलते हैं। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने तो हमें तलाक दे दिया है, ऐसे में जब सामना होता है तो गुस्सा आ ही जाता है। उनका ये बयान मंच से सुनते ही वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार तालियां बजाई। राजनीतिक जानकार इसे दोनों नेताओं के बीच पुराने राजनीतिक रिश्तों और बाद में हुए अलगाव से जोड़कर देखते हैं। राजभर ने अपने भाषण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों दल अब दगे हुए कारतूस बन चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली थी और अगर 2027 के चुनाव में वो 27 सीटें भी जीत जाएं तो उसे बड़ी उपलब्धि मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव आते आते तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी और जनता एक बार फिर एनडीए के साथ खड़ी नजर आएगी। अपने भाषण में राजभर ने एक पौराणिक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जैसे रामायण में बाली के सामने आते ही विरोधी का आधा बल खत्म हो जाता था, वैसे ही उन्हें देखते ही विपक्ष को 100 डिग्री बुखार आ जाता है। उन्होंने कहा कि उस बुखार की दवा भी उन्हें अच्छी तरह मालूम है। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। इस नाते जो सपना देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि 2047 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, जो सपना उन्होंने संजोया है, उस सपने को साकार करने के लिए आपकी और हमारी जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री जी को जरूरत है, क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता कि आप आत्मनिर्भर बनो। आप बताओ, अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बिल लेकर के आए, हमारी माताएं बहनें हैं, 33% रिजर्वेशन आरक्षण पंचायती चुनाव की तरह लोकसभा और विधानसभा में देने का कानून, महिला बिल देश के प्रधानमंत्री जी ने सदन में पेश किया कि महिलाओं को भी सांसद और विधायक बनाकर लखनऊ की पंचायत और दिल्ली की पंचायत में भेजने का कानून बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रयास किया, रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने प्रयास किया, लेकिन विरोध कौन किया? यही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना के लोगों ने विरोध किया। आप बताओ, महिला बिल पास होना चाहिए कि नहीं पास होना चाहिए? ये बता रहा हूं, टीएमसी ने विरोध किया, टीएमसी टूट गई। शिवसेना ने विरोध किया, शिवसेना टूट गई। विरोध किया है समाजवादी पार्टी। 22 तारीख को मानसून सत्र चलने जा रहा है, समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, देख लेना। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, राम गोपाल जी, चाहे शिवपाल जी हो, ये तीनों नेता दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं और रात को योगी जी और मोदी जी को गुलदस्ता भेंट करते हैं। हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, हमसे मिल लीजिएगा, हम फोटो दे देंगे, हमें फोटो दे देंगे। मैंने जिक्र किया, सवाल आज भी नहीं दे पा रहे राम गोपाल।
माननीय अमित शाह जी को कौन सी चिट्ठी दिए हैं, उसका खुलासा नहीं करते हैं राम गोपाल जी। उसमें वही चिट्ठी है कि जान हमारा बचाए रखो, हमारे लोगों का, हमारे परिवार को जेल मत भेजो, जितना सांसद चाहिए उतना लिख के दे देता हूं, ले लेना। वो चिट्ठी में यह लिखा, हमारे लोगों के पता ना, जिसका समर्थन अखिलेश जी ने खुद किया कि जो कमजोर होगा वो टूट जाएगा, जो मजबूत है वही बचेगा। अखबार में भी हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों लोगों ने खूब चलाया उसको। हमसे तमाम सवाल करते हैं कि आप अखिलेश के खिलाफ बोलते हैं, अभी बतावा वो बेचारू हम तलाक दे दे, हम कबूल के ले ली, और जब सामना होला तो न गुस्सा तो आई जाला। यही वजह हम कुछ न कुछ लिखते रहते हैं कि चलो अगर तुम पढ़ाओगे समाज को 16 दूनी 8, तो ओम प्रकाश राजभर पढ़ाएगा 16 दूनी 32। आप एसी में बैठ करके पीसी करोगे, अब 12 बजे सो के उठोगे तो ट्वीट करोगे, तब तक ओम प्रकाश राजभर 4 जिला घूम आता है। अभी यहाँ है, हम तीसरे कार्यक्रम में आए, अभी 2 कार्यक्रम करना है मुझे, जाऊंगा गांव की चौपाल करता हूं, गांव में ये बात बताता हूं कि तुलना कर लो गांव के लोगों, आज के 15 साल पहले का गांव और आज का गांव तुलना कर लो, तेरी समझ में आ जाएगा कि गांव विकास की तरफ जा रहा है, सपा और कांग्रेस की तरफ विनाश की तरफ ले जा रहे थे। इस नाते लोग परेशान हैं। तो हमारे नेता लोग तो बहुत भाषण सुनाए भाई, गाना भी आप लोगों ने हमारे गायक साथियों का सुना ही है। आप सब लोग खड़ा हो जाइए। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि दिन में ये नेता बीजेपी की आलोचना करते हैं, लेकिन रात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर गुलदस्ता भेंट करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर परिवार को जेल न भेजने और सुरक्षा देने की मांग की थी। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में भी राजभर ने कोई दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया है और समाजवादी पार्टी की ओर से इन दावों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अपने संबोधन के आखिरी में ओम प्रकाश राजभर ने फिर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब तक अखिलेश यादव एसी कमरे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या सोकर उठकर ट्वीट करेंगे, तब वो 4 जिलों का दौरा कर चुके होंगे। राजभर के इन बयानों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ दी। अब सभी की नजर 22 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर रहेगी। क्या समाजवादी पार्टी में वास्तव में कोई बड़ी टूट होगी या फिर राजनीतिक बयानबाजी साबित होगी? इसका जवाब आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।